इस दुनिया के 4 ऐसे लोग जिन्हें जानवरों ने पाल पोस कर बड़ा किया। इनकी हरकतें देखकर चौंक जाओगे। नंबर 4, मरीना। कोलंबिया की रहने वाली मरीना की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। इनकी कहानी पर यकीन कर पाना काफी मुश्किल है, लेकिन ये स्टोरी 100% सच है। फीमेल टार्जन के नाम से मशहूर मरीना जब सिर्फ 5 साल की थी तो तभी उसे किसी ने किडनैप कर लिया था, लेकिन किडनैपर से बचकर मरीना किसी तरह कैपुचिन बंदर के पास पहुंच गई। उसने बंदर को कॉपी करना शुरू कर दिया। वे जो भी खाते थे, पीते थे, उनकी सामाजिक गतिविधियां, उनकी भाषा सब मरीना ने सीख ली। वह करीब 5 साल बंदरों के साथ रही। मरीना की जिंदगी में तब बड़ा बदलाव आया जब उन्हें शिकारी ने जंगल में देख लिया। वहां से पकड़ दचकर शिकारियों ने मरीना को वेश्यालय में बेच दिया, मगर वो यहाँ से किसी तरह बच निकली और ब्रिटेन आ गई। ब्रिटेन में एक शख्स ने उससे शादी कर ली। मरीना अब 2 बच्चों की माँ है और अपने परिवार के साथ यहाँ रहती है। मरीना ने अपनी कहानी साल 2013 में एक किताब के जरिए दुनिया के सामने रखी थी। नंबर 3, दीना सनीचर। एनिमेटेड सीरीज द जंगल बुक में मोगली को सभी ने देखा होगा और इस बुक को भी शायद सभी ने पढ़ा होगा। इसमें एक बच्चा था जिसका नाम मोगली था। उसे भेड़ियों का झुंड पालता है। बता दें, ये कोई फिक्शनल कैरेक्टर नहीं है, बल्कि सालों पहले रियल में एक लड़के को भेड़ियों के झुंड ने पाला था। ये रियल लाइफ मोगली था और उसकी कहानी से प्रेरणा लेकर रुडयार्ड किपलिंग ने द जंगल बुक की रचना की थी। उस बच्चे का नाम दीना सनीचर था। दीना 1800 के दशक में पैदा हुआ था। उत्तर प्रदेश के बुलंद शहर में अंग्रेज शिकारियों ने उसे साल 1867 में पकड़ा था। शिकारियों ने दीना को भेड़ियों के साथ जंगल के चक्कर लगाते हुए देखा था। हैरानी की बात यह थी कि वो अपने दोनों हाथ और पैर के सहारे चल रहा था। उन्होंने बच्चे का पीछा किया तो वो एक भेड़िए के साथ गुफा में घुस गया। शिकारियों ने गुफा में आग लगा दी, जिसकी वजह से उन्हें बाहर निकलना पड़ा। बाहर आते ही भेड़िए को गोली मार दी गई और बच्चे को पकड़ लिया गया। शिकारियों ने जिस समय बच्चे को पकड़ा उस समय उसकी उम्र 6 साल के करीब थी। उसे आगरा के एक अनाथालय में भर्ती करा दिया गया। अनाथालय में लोगों ने उसे नाम दिया दीना सनीचर। सनीचर इसीलिए क्योंकि वो शनिवार के दिन अनाथालय में आया था। बच्चे को लिखना बोलना सिखाया गया, पर वो नहीं सीख पाया। हालांकि वो सिर्फ जानवरों की तरह ही आवाजें निकालता था। इसके बावजूद उसने 2 पैरों पर चलना सीख लिया। शुरू में उसे कपड़े पहनना अच्छा नहीं लगता था। पका हुआ खाना वो नहीं खाना चाहता था, क्योंकि उसने हमेशा ही कच्चा मांस खाया था। कई रिपोर्ट्स ने तो ये भी बताया कि वो प्लेट से खाना तो सीख गया था, लेकिन उसके बावजूद हमेशा खाने को सूंघ कर खाता था। लेकिन 29 साल की उम्र में टीबी की बीमारी की वजह से उसकी मौत हो गई। नंबर 2, कमला एंड अमला। बंगाल के मिदनापुर शहर में एक बार एक अफवाह फैली कि 2 आत्माएं रात में भेड़ियों के साथ निकलती है। गांव वालों का मानना था कि ये दोनों आत्माएं उन्होंने खुद देखी हैं। इस अफवाह को सुनकर साल 1920 में जोसेफ सिंह, जो एक अनाथालय के प्रभारी मिशनरी थे, ने भारत के गोदामुरी के जंगलों में रात बिताकर इसकी सच्चाई पता लगाने का प्लान किया। आधी रात को जब भेड़िए बाहर निकले तो उनके साथ वो आत्माएं भी निकली। जोसेफ ने बताया कि इनका शरीर तो इंसानों की तरह था, लेकिन बाकी सब कुछ भेड़ियों की तरह था। सिर बेहद अजीब था, जो उनके कंधों को कवर कर रहा था। भले ही उनकी आंखें इंसानी आंखों की तरह थीं, लेकिन फिर भी वो इंसानों की तरह नहीं थी। दोनों लड़कियां 4 पैरों पर चलती और दौड़ती थी। जोसेफ उन 3 साल और 8 साल की दोनों बच्चियों को अपने साथ अनाथ आश्रम ले आए। धीरे धीरे उन लड़कियों को इंसानी परिवेश में रखने की कोशिश की गई। हालांकि ये सब काफी मुश्किल था, क्योंकि शुरुआत में बच्चियां अपने कपड़े फाड़ लेती थी, खाना भी ठीक से नहीं खाती थी, क्योंकि उन्हें कच्चा मांस खाने की आदत थी। रात में सोते समय जानवरों के जैसे आवाजें निकालती थी। समय के साथ काफी बदलाव आया, लेकिन अचानक अमला की बीमारी की वजह से मौत हो गई। कमला को अमला की मौत से बड़ा झटका लगा, लेकिन धीरे धीरे वो भी काफी चीजें समझने लगी और ठीक होती चली गई। नंबर 1, बेलो द नाइजीरियन चिंप बॉय। साल 1996 में नाइजीरिया में एक नाइजीरियाई चिंप बॉय लगभग 2 साल की उम्र में पाया गया था। न मानसिक और शारीरिक रूप से डिसेबल होने की वजह से शायद उसके माता पिता ने लगभग 6 महीने की उम्र में उसे जंगल में छोड़ दिया था, जहां बेलो को चिंपांजी ने पाला था। बेलो उत्तरी नाइजीरिया में कानो से 150 किलोमीटर दक्षिण में फाल्गोर जंगल में एक चिंपांजी परिवार के साथ पाया गया था। लगभग 6 साल बाद साल 2002 में जब यह कहानी समाचार एजेंसियों तक पहुंची तो बेलो कानो में टुडुन मलिकी टोरे के घर
में रह रहा था। जब पहली बार बेलो को देखा गया तो बेलो एक चिंपैंजी की तरह चलता था। वह अपने पैरों का इस्तेमाल तो करता था लेकिन अपनी बाहों को जमीन पर खींचता था। वह रात में डॉर्मिटोरी में इधर उधर उछल कूद करता था, दूसरे बच्चों को परेशान करता था, चीजों को तोड़ मरोड़ कर फेंक देता था। लेकिन 6 साल बाद बेलो बहुत शांत हो गया था, लेकिन फिर भी वो चिंपैंजी की तरह इधर उधर छलांग लगाता था, चिंपैंजी जैसी आवाजें निकालता था और बार बार अपने सिर पर हाथ रखकर ताली बजाता था। लेकिन साल 2005 में बेलो की मौत हो गई। तो ये थे 4 ऐसे लोग जिन्हें जानवरों ने पाल पोस कर बड़ा किया था। आपको इनमें से सबसे अजीब कौन सा बच्चा लगा? हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।